अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतनी मिनल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, असातिज़ा किराम, मेहमानाने आज़ाम, तलबा व तालिबात, आज का दिन हम और आप जानते हैं कि यौम आज़ादी है। यौम आज़ादी के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ और माशाअल्लाह नन्हे मुन्ने बच्चे ने और बच्चियों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना प्रोग्राम पेश किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मजीद इल्म से नवाजे और खूब तरक्की अता फरमाए। मुहतरम हजरात, वक्त काफी हो चुका है, 2-3 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। आज का दिन यौम आज़ादी है। बच्चे खुशियां मना रहे हैं, बड़े लोग भी खुशियां मना रहे हैं, तराने गुनगुना रहे हैं। आज का दिन जो यौम आज़ादी है, अगर किसी बच्चे को, किसी ज़हीन बच्चे या बच्चियों को बुलाकर पूछा जाए कि मुजाहिदीन आज़ादी कौन हैं, तो यकीनन हर बच्चा ये बोलेगा कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसी तरह 2-3 नाम और गिनाएंगे। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या ये जो आज़ादी मिली अंग्रेज के चंगुल से, क्या एक जमीन की लड़ाई थी, या घर का बंटवारा था, या एक किसी गांव समाज की बात थी? जब तारीख के औराक को पलटेंगे तो पता चलेगा कि इस मुल्क को आजाद करने में 2 सदियां गुजरी हैं। यानी 200 साल तारीख ऐसी है जिसमें लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाइयां की और फिर ये कि मुल्क उससे आजाद हुआ। और बिला मुबालगा ये कहना पड़ेगा कि 100 सदियां ऐसी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी और फिर ये कि 100 सदियां में सब लोग शामिल हुए। हजरात मुहतरम, आप तारीख के औराक को पलटेंगे या उलमा का खिताब सुनेंगे तो पता चलेगा कि यकीनन बहुत से उलमा ने हमारे इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। जैसा से इससे पहले मौलाना मसीहुल्लाह साहब ने बताया कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर के जामा मस्जिद तक कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमा का सर न लटका हुआ हो। यहाँ तक के हाथियों पर बिठा दिया जाता और फिर ये कि फांसी के फंदे पर उनकी गर्दनें को फंसा दिया जाता और हाथियों को आगे बढ़ा दिया जाता और उलमा की जबानें निकल आती और आंखें जो है फटी की फटी रह जाती। यहाँ तक के कहा जाता है कि उलमा को बोरियों में भन करके और फिर ये कि तोप के गोले के सामने रख दिया जाता और तोप के गोले को छोड़ा जाता और उलमा के परख्चे उड़ जाते। इस तरह उलमा ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की है, तब जाकर ये हमारा देश आजाद हुआ है। हजरात मुहतरम, यूं ही देश आजाद नहीं हुआ, बल्कि हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिर ने इस देश के खातिर खूब लड़ाइयां लड़ी हैं। शेखुल हिंद के बारे में आता है कि इस देश के खातिर उनको जो है जेल में भेजा गया और रोजाना उनके कमर में जो है दागा जाता और फिर उनको सजा दी जाती। जब उनके मौत का वक्त करीब आया
यहाँ तक कि वो दुनिया से चले गए। और जब उनको लिटाया गया था गुस्ल देने के लिए और उनके शागिर्द ने जो उनको गुस्ल दिया तो लोगों ने देखा कि इनके कमर में तो गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है। शागिर्द ने कहा कि हमारे शेख ने हमसे वसीयत फरमाई थी कि जब तक मैं जिंदा रहूं इस पोल को नहीं खोलना। आज वो दुनिया से चले गए हैं। इनके कमर पर रोजाना जो है लोहे के सलाखों से दागा जाता था, सिर्फ इसलिए कि ये देश के खातिर आवाज उठाते हैं, देश के आज़ादी के खातिर नाला लगाते हैं, इसलिए इनको जो है इसी तकलीफें दी गई। हजरात मोहतरम, आज उलमा को लोग भूल जाते हैं, उन्होंने कैसी कैसी जो है कुर्बानियाँ पेश की हैं और लोग ये समझते हैं कि हम ही जो है देश को आज़ाद करने वाले हैं। हजरात मोहतरम नहीं, बल्कि उलमा ने अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की हैं। आज उलमाई को कहा जाता है कि हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, इस तरह का नारा लगाया जाता है। तो कहीं घर वापसी का नारा लगाया जाता है, तो कहीं कहा जाता है कुछ से कुछ जो है। और यहाँ तक के एक मुसलमान बच्चे को और मदरसे के तालिब इल्म को दहशतगर्द के नाम से पुकारा जाता है। हजरात मुहतरम, ये नहीं बल्कि उनको समझाए, उनको बताए कि इस देश के खातिर हम लोगों ने जाने कुर्बान पेश की हैं। आखिर में इस शेर के साथ, राहत इंदौरी के शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। यानी हिंदू, ईसाई, सिख सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की है, तब जाकर ये ज़ेद आज़ाद हुआ है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वलवला अंगेज खिताब मुफ्ती साहब ने फरमाया, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और बच्चों को समझ अता फरमाए।